हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैथ्यू डंकन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। मैथ्यू डंकन मेथड जो होता है हमारा प्लेसेंटल सेपरेशन का, उसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए, सेपरेशन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। ऑप्शन बी, ब्लड लॉस इज मिनिमल। ऑप्शन सी, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड मैटरनल सरफेस फर्स्ट। ऑप्शन डी, प्लेसेंटा इज ऑलवेज रिटेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड मैटरनल सरफेस फर्स्ट। प्लेसेंटल सेपरेशन के होते हैं, दोनों ही मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्टुल्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल सेपरेशन होता है, जिसके अंदर शाइनी फिटल साइड जो होती है वो फर्स्ट अपीयर होती है और ब्लड लॉस कम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डंकन मेथड की, इसके अंदर क्या होता है? मार्जिनल सेपरेशन होता है। रफ मैटरनल साइड जो होती है वो फर्स्ट अपीयर होती है और यहाँ पर ब्लड लॉस ज्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्ट फॉर ए पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। अगर कोई पेशेंट है हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी वाला, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऐसा नर्सिंग इंस्ट्रक्शन होगा जो कि इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, अवॉइड स्टैंडिंग व्हाइल पासिंग स्टूल। ऑप्शन बी, यूज प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स रेगुलरली। ऑप्शन सी, वॉश हेयर फ्रीली फ्रॉम डे 1। ऑप्शन डी, रिपोर्ट सडन डिक्रीज इन विजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वॉश हेयर फ्रीली फ्रॉम डे 1। यह हमारा जो रहेगा इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा। चलिए हम यहाँ पर दिए गए चारों इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ऑप्शन ए, अवॉइड स्टैंडिंग व्हाइल पासिंग स्टूल। स्टैंडिंग को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ताकि क्या होता है, जो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, यूज प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स रेगुलरली। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी जो हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की गई है आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स, उसे रेगुलरली यूज करना होता है। ऑप्शन सी है हमारा, वॉश हेयर फ्रॉम डे 1। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी वाटर की एंट्री आईज में 1 से 2 वीक तक जो होती है वो अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए डे 1 से फ्रीली हेयर वॉश यहाँ पर इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑप्शन डी, रिपोर्ट सडन डिक्रीज इन विजन। सडनली विजन डिक्रीज हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट करता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 6-year-old boy is brought with puffiness and scrotal swelling. Urine shows protein 4+. What is the most likely cause? हमारे पास यहाँ पर एक 6-year-old boy है जो कि पेरी ऑर्बिटल पफिनेस और साथ ही साथ स्क्रोटल स्वेलिंग भी प्रेजेंट है। यूरिन टेस्ट जो है वो शो कर रहा है प्रोटीन 4+ है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन बी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऑप्शन सी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ऑप्शन डी, फाइलेरियोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या होता है? हेमेचुरिया, माइल्ड एडिमा और हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है प्रोटीन्यूरिया, साथ ही साथ पेरी ऑर्बिटल और स्क्रोटल एडिमा जो होता है वो क्लासिक साइन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। नेक्स्ट आप देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएचएफ की कंडीशन चिल्ड्रंस के अंदर कम होती है और इसके अंदर जो एडिमा प्रेजेंट देखने को मिलता है वो होता है पिटिंग एडिमा, जो कि लेग्स में प्रेजेंट होता है। लास्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस नॉट सीन इन चिल्ड्रन, और इसकी वजह से जो एडिमा होता है वो नॉन पिटिंग एडिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्लोजर ऑफ द नेसोफेरिंक्स इज अचीव्ड मेनली बाय। ड्यूरिंग स्वेलोइंग जो होता है नेसोफेरिंक्स क्लोज हो जाता है, यह किसके द्वारा अचीव होता है? ऑप्शन ए, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन। ऑप्शन बी, हार्ड पैलेट डिप्रेशन। ऑप्शन सी, टंग टिप अगेंस्ट इंसिसिव पेपिला ओनली। ऑप्शन डी, एपिग्लोटिस ओवर ग्लोटिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन। यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन किस तरह से काम करता है? ड्यूरिंग स्वेलोइंग पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉफ्ट एलिवेट होगा और नेसोफेरिंक्स क्लोज हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है हार्ड पैलेट डिप्रेशन। हार्ड पैलेट जो होता है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी, टंग टिप की अगर हम बात करते हैं तो टंग टिप नेसोफेरेंजियल फील नहीं करती है। लास्ट आता है हमारा ऑप्शन डी, एपिग्लोटिस ओवर ग्लोटिस। यह लैरिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ना कि नेसोफेरिंक्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ ए कोलोस्टोमी कंप्लेन्स ऑफ फाउल ऑर्डर डिस्पाइट रेगुलर पाउच चेंजेस, व्हिच डाइटरी एडवाइस शुड द नर्स गिव। यहाँ पर हमें दिया गया कि एक कोलोस्टोमी वाला पेशेंट है जिनका कंप्लेन है फाउल ऑर्डर का, रेगुलरली पाउच चेंज करने के बाद भी फाउल ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम कौन सी डाइटरी एडवाइस होगी जो कि एज ए नर्स देंगे। ऑप्शन ए, ईट मोर एग्स एंड ऑनियंस। ऑप्शन बी, इंक्लूड बटर मिल्क एंड योगर्ट इन डाइट। ऑप्शन सी, अवॉइड स्पिनच। ऑप्शन डी, इंक्रीज इंटेक ऑफ कैबेज एंड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंक्लूड बटर मिल्क एंड योगर्ट इन डाइट। सबसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, ईट मोर एग्स एंड ऑनियंस। इसकी वजह से ऑर्डर और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। इंक्लूड बटर मिल्क एंड योगर्ट इन डाइट, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। बटर मिल्क एंड योगर्ट को डाइट में इंक्लूड करने से क्या होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक कंटेन होता है जिसकी वजह से ऑर्डर रिड्यूस होती है। ऑप्शन सी के अंदर आप देख रहे हैं अवॉइड स्पिनच। स्पिनच को हम अवॉइड करने के लिए नहीं कहते हैं, स्पिनच भी एक्चुअली हेल्प करता है ऑर्डर को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीज इनटेक ऑफ कैबेज एंड बीन्स। कैबेज और बीन्स जो होते हैं वो गैस और ऑर्डर को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका इंटेक इंक्रीज करने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फाउल ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि बटर मिल्क और योगर्ट को डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट सेफर बेंजोडाइजेपिन्स आर। हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले केस के अंदर सेफर बेंजोडाइजेपिन कौन सी रहती है। ऑप्शन ए, डायजेपाम एंड फ्लोरडाइजेपॉक्साइड। ऑप्शन बी, क्लोनाजेपाम एंड क्लोराजेपेट। ऑप्शन सी, लोराजेपाम ऑक्साजेपाम एंड टेमाजेपाम। ऑप्शन डी, मिडाजोलाम ओनली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लोराजेपाम ऑक्साजेपाम एंड टेमाजेपाम। अगर हम बात करते हैं हेपेटिक इम्पेयरमेंट की, तो यहाँ पर जो हमारी सेफर बेंजोडाइजेपिन रहती है वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, और इसे आपको शॉर्ट में LOT यानी कि लॉट से याद रखना है, जिसमें L का मतलब तो हो गया लोराजेपाम, O मतलब ऑक्साजेपाम और T मतलब होता है टेमाजेपाम। यह सेफर रहती है हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले केस के अंदर। बाकी की जो दूसरी हमारी बेंजोडाइजेपिन है वो सेफ नहीं रहती है, क्योंकि वो हैवीली लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है और उसके एल्कोलाइट्स होते हैं। इसीलिए हेपेटिक इम्पेयरमेंट के अंदर LOT के अलावा दूसरे बेंजोडाइजेपिन को कॉशनली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टीचिंग ए पेशेंट अबाउट केगल एक्सरसाइज द नर्स शुड एडवाइस। पेशेंट को केगल एक्सरसाइज पर टीचिंग करते वक्त नर्स क्या एडवाइस करना चाहिए। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट द पेल्विक मसल फॉर 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। ऑप्शन बी, परफॉर्म द एक्सरसाइज व्हाइल होल्डिंग ब्रीथ। ऑप्शन सी, ओनली ड्यूरिंग यूरिनेशन एवरी टाइम। ऑप्शन डी, परफॉर्म ओनली इन स्टैंडिंग पोजीशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट द पेल्विक मसल फॉर 5 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं केगल एक्सरसाइज की, तो यह क्या होती है हमारी, यह होती है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। इसका इंडिकेशन क्या होता है, यह एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन के अंदर, पोस्टमार्टम रिकवरी के अंदर भी इसे एडवाइस किया जाता है, और प्रोलैप्स को प्रिवेंशन के लिए भी इसे एडवाइस करते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर करते कैसे हैं। इसके अंदर पेल्विक मसल जो होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं 5 to 10 सेकेंड के लिए, उसके बाद रिलैक्स किया जाता है 10 सेकेंड के लिए। यह प्रोसेस जो होता है 10 to 15 टाइम्स रिपीट करते हैं और 3 सेट्स पर डे किया जाता है। इसी के बाद बात करते हैं यूरिनेशन पर, तो नॉट डन ड्यूरिंग यूरिनेशन रेगुलरली, ड्यूरिंग यूरिनेशन इसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विथ नो रिस्क फैक्टर। अगर कोई वुमेन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है और कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया कि ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा फॉलिक एसिड का डेली डोज क्या होगा। ऑप्शन ए 0.4 mg, ऑप्शन बी 1 mg, ऑप्शन सी 4 mg, ऑप्शन डी 10 mg। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 0.4 mg। स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोफाइलेक्टिक डोज है फॉर ऑल वुमेन वो होता है हमारा 0.4 mg, और अगर यहाँ पर हमारा कोई हाई रिस्क केस होता तो वहां पर हमारा डोज होता 4 mg। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइडर एंजियोमास, पामर एरिथमा एंड गायनेकोमेस्टिया इन सिरोसिस आर ड्यू टू। सिरोसिस की कंडीशन के अंदर स्पाइडर एंजियोमास, पामर एरिथमा और गायनेकोमेस्टिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड विटामिन के एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन सी हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म, ऑप्शन डी पोर्टल हाइपरटेंशन।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर इंक्रीज्ड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इंक्रीज होने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन के एब्जॉर्प्शन की, तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन अगर डिक्रीज होगा तो आपको पता ही है इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। राइट आंसर जो कि हमारा ऑप्शन सी है, सिरोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो मेटाबोलाइज की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वेस्कुलर साइन, पामर एरिथमा या फिर स्पाइडर एंजियोमा जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैन है तो वहां पर आपको गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के केसेस के अंदर आपको एसाइटिस, स्प्लीनोमेगली होता है, ना कि वेस्कुलर चेंजेस। क्योंकि अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो है हमारे वेस्कुलर चेंजेस, तो वेस्कुलर चेंजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है हमारा हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है।